नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ और आज हम बात कर रहे हैं आपका शिक्षा मनोविज्ञान जो आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड पेपर है, उसमें हम देख रहे हैं कि बुद्धि क्या होती है। और बुद्धि जो एक इंटेलिजेंस कहते हैं जिसको, तो बुद्धि एक ऐसा तथ्य है जो आपका बीएड डीएड आपके एमएड की जो बहुत सारे साइकोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें, और आपका बाल्यावस्था का बाल विकास, इस तरह के जो भी पेपर हैं उन सभी में ये समावेशित होता है और बुद्धि का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो आपके नए इंटीग्रेटेड जो बीएड है, आपका बीएससी बीएड है और बीएलएड है, तो इस तरह की जो पाठ्यक्रम है इसमें इन सभी का समावेश है। तो आइए हम जानते हैं कि बुद्धि वास्तव में है क्या, क्योंकि पढ़ने में और समझने में काफ़ी अंतर होता है। तो यदि हम जानें तो बुद्धि वास्तव में है क्या और उसका क्या अर्थ है, तो सामान्यतया अगर हम देखें तो बुद्धि का आशय व्यक्ति की एक मानसिक शक्ति या क्षमता अथवा योग्यता से लिया जाता है, जिसके बलबूते पर वह किसी कार्य को करने का निर्णय लेकर और उसको वो सफल बनाता है। तो इसी आधार पर हम किसी व्यक्ति को बुद्धिमान अथवा मंदबुद्धि कह पाते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो अलग होती है, जिसको हम बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल कहते हैं। और एक विद्यार्थी एक कक्षा में अगर हम देखें तो शोध में ये प्राप्त हुआ है कि एक कक्षा में 5 प्रकार की बुद्धि के व्यक्ति पाए जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में, तो ये कहा जाता है कि सबके अपने विचार थे। जैसे विड्रो ने कहा है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। मतलब उनका ये कहना था कि जो व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त कर पाता है उसी की वो बुद्धि कहलाती है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, क्योंकि जो व्यक्ति कार्य करता है वो भी बुद्धि का प्रयोग करता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो ये दो परिभाषाएं जो हैं वो बहुत सटीक होती हैं। अब अगर हम देखते हैं कि बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं, तो बुद्धि के प्रकार जो हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने आधार पर अलग अलग बताए हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि अनेक प्रकार की शक्तियों का समूह होती है और उन्हीं ने कुछ इनके प्रकार बताए हैं। पहली बुद्धि उन्होंने बताया है अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि वो होती है जो पुस्तकीय ज्ञान के प्रति स्वयं को व्यवस्थित करने की योग्यता को हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं, जिसमें हम पुस्तक के ज्ञान को पढ़ते हैं और सीखते हैं। विद्यालय में बुद्धि परीक्षाओं के माध्यम से बालकों की विशेष योग्यता, रुचि रुझान और प्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐसी बुद्धि जिसमें हम पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर बुद्धि का परीक्षण करते हैं वो अमूर्त बुद्धि होती है। दूसरी बुद्धि है आपकी सामाजिक बुद्धि। तो स्वयं को समाज के अनुकूल व्यवस्थित करने की योग्यता जो होती है वो सामाजिक बुद्धि कहलाती है। अब अगर हम देखें तो आपसी सद्भाव, सहयोग, सद्व्यवहार, समायोजन और रुचि के साथ जो व्यक्ति समाज में और परिवार में सबके साथ समायोजित हो जाता है, उसकी जो बुद्धि है वो सामाजिक बुद्धि की ओर संकेत करता है। तो जीवन की सफलता के लिए सामाजिक बुद्धि का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। तीसरे नंबर की बुद्धि आपकी होती है यांत्रिक बुद्धि। मानव में यह योग्यता यंत्रों और मशीनों के साथ अनुकूलन की योग्यता होती है। इस योग्यता और दक्षता के आधार पर व्यक्ति कुशल कारीगर, चालक, मिस्त्री अथवा इंजीनियर बन सकता है। मतलब जब हम देखें कि यांत्रिक बुद्धि में व्यक्ति का टेक्निकल कितना नॉलेज है, उसकी बुद्धि जो है वो उपकरणों का कितना यूज़ कर सकती है, तो ये आपका यांत्रिक बुद्धि होती है। इसमें व्यक्ति स्वयं को समायोजित कर लेता है। अब हम आते हैं कि बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं। तो बुद्धि की जो विशेषताएं होती हैं वो सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि जो होती है व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है और प्रत्येक व्यक्ति को ये जन्म से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में स्वयं ही चिंतन करता है और वो अपने हिसाब से सोचता और समझता है। तीसरा है आपका बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। तो कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है, सबसे बड़ी भूमिका वो आपकी बुद्धि की होती है।
नेक्स्ट आपका है व्यक्ति को अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। बुद्धि ही ये हमें ये बताती है कि पिछली बार हमको कैसे परिणाम मिले थे और आज हम अगर फिर वो काम कर रहे हैं तो कैसा होगा। अगले है आपका कि बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल करने के लिए क्षमता देती है। और बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में भी सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। और व्यक्ति जो है वो अपने आसपास की परिस्थितियों को देखता है और फिर ये समझ जाता है कि किस प्रकार से हम अपनी बुद्धि से अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि बुद्धि वास्तव में है क्या, और थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं और बुद्धि की विशेषता क्या होती है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।